Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you some important current affairs related to economics. आपको लास्ट मोमेंट पे टिप्स पे होना चाहिए। आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। एक क्वेश्चन भी बन सकता है, दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं, बट हाँ, ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये JK PSC 2023 के लिए इस्तेमाल कर सकते हो या बाकी जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट बनेगा। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन सा है? सबसे ज़्यादा इंडिया किसके साथ ट्रेड करता है? जब मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा इंडिया किसके साथ ट्रेड करता है, मतलब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मिला देते हैं। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंडिया ट्रेड करता है यूएसए के साथ, उसके बाद चाइना के साथ, उसके बाद यूएई के साथ। याद रखना, यूएसए के साथ, चाइना के साथ और उसके बाद यूएई के साथ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा ट्रेड करना इन तीन के साथ। अगर आप यहाँ पर देखोगे, मेरा फोकस ज़्यादा यहाँ इस पे रहेगा। 2021 जो कोविड का टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंडिया ट्रेड कर रहा था चाइना के साथ, फिर यूएसए के साथ, फिर यूएई के साथ। अगर आप ये ट्रेंड देखोगे पिछले 4 साल देखोगे, यूएई थर्ड नंबर पे रहा है और यूएसए पहले नंबर पे रहा है। यूएसए पहले नंबर पे एक्सेप्ट एक जगह पर, जो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21-22 जो बोल रहा है, उसमें चाइना जो है सबसे ज़्यादा इंडिया जो है ट्रेड करता है चाइना के साथ। बस ये हो गया एक ट्रेंड। टोटल जो एक्सपोर्ट होता है, टोटल जो ट्रेड होता है वो किसके साथ होता है? वो इंडिया के साथ, यूएसए के साथ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यूएस और चाइना को ही आपको साथ साथ लेकर जाना पड़ेगा। अब ये तो हो गया टोटल, लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे 2023 की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है इंडिया किसके साथ करता है? एट प्रेजेंट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट गोज टू यूएसए। तो याद रखना, सबसे पहला जो इंडिया एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? मतलब इंडिया जो है, जो प्रोडक्शन इंडिया में होती है उन चीज़ों को क्या करता है? उनको बाहर भेज देता है। ठीक है, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, आ रही बात समझ? वो किसके साथ? यूएसए के सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। दूसरा यूएई के साथ। देखो, चाइना नहीं है यहाँ पर, यूएई। आप इसको माइंड में बिठा लो, यूएई के साथ इंडिया की काफ़ी अच्छी खासी टाइज है और एक्सपोर्ट इंडिया यूएई को सेकंड नंबर पे कर, थर्ड चाइना और फोर्थ बांग्लादेश। देखो, फोर्थ बांग्लादेश, दैट मीन्स ये क्वेश्चन भी आपका बनेगा। साउथ एशिया में साउथ एशिया में अगर बात करेंगे, इंडिया जो है सबसे ज़्यादा किसके साथ ट्रेड करता है? बांग्लादेश के साथ, अगर साउथ एशिया को पर्टिकुलर पकड़ा जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाएगा, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएसए के साथ और उसके बाद यूएई के साथ और उसके बाद चाइना के साथ। ये तो एक्सपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन टोटल ट्रेड आपको पता है, टोटल 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 ट्रेडिंग पार्टनर जो है, मतलब लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर, आप देखो यूएसए और उसके बाद चाइना और उसके बाद यूएई। लेकिन एक्सपोर्ट्स में आप देखो, एक्सपोर्ट्स में यूएसए ही रहेगा और फिर ये यूएई यहाँ पर आ जाएगा, यूएई यहाँ पर आ जाएगा, यूएई और फिर यहाँ पर चाइना आ जाएगा, फिर यहाँ पर बांग्लादेश। कंफ्यूज इस चीज़ से नहीं होना। ये तो हो गया, लेकिन अगर हम इंपोर्ट्स की बात करेंगे, लार्जेस्ट पार्ट इंडिया का इंपोर्ट, इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करता है? ये चाइना से करता है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2023 आपको ये बोलता है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया जो है वो कहाँ से करता है? वो चाइना से करता है। और इंडिया का इंपोर्ट चाइना में कितना कंट्रीब्यूट होता है? 15% चाइना से, यूएई 7.3 और यूएसए 7.1। तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से हो रहा है, उसके बाद यूएई से हो रहा है और उसके बाद यूएसए से हो रहा है। तो पूरा इसका मतलब, जो मैंने एक्सपोर्ट्स बोला था, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसके साथ होता है? यूएसए के साथ। लेकिन यहाँ पर अगर इंपोर्ट्स की बात की जा रही, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट, सबसे कम इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है? इन तीन में से वो यूएसए से हो रहा है। अदरवाइज एक्सपोर्ट यूएसए के साथ ज़्यादा करता है। तो ये तीन चीज़ें आप इस पीडीएफ को देखो, इस पीडीएफ को मैं बोल रहा हूँ, एक तो ये वाला कंपेयर करना है और एक तो ये वाला टेबल कंपेयर करना है। कितने हो गए? दो। और ये वाला टेबल जो है कंपेयर करना है। तीन चीज़ें मैं फिर से इसलिए रिपीट करूँ, ये कंफ्यूजिंग है। सबसे पहला मैंने बोला ट्रेड जो होता है, ट्रेड जो, तो ओवरऑल ट्रेड जिसको बोला जाता है, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट, सबसे ज़्यादा किसके साथ है? आपको बोलना सबसे ज़्यादा यूएसए के साथ है, उसके बाद चाइना के साथ है, उसके बाद यूएई के साथ, शॉर्ट में। और उसके बाद मैंने बोला किसकी बात? एक्सपोर्ट्स की मैंने बात की है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स किसके साथ करता है? यूएसए के साथ करता है और उसके बाद यूएई के साथ करता है और उसके बाद चाइना के साथ करता है। उसके बाद मैंने इंपोर्ट्स की बात की, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया कहाँ से करता है? कहाँ से चीज़ें लेकर आता है? आपको ना सबसे ज़्यादा चाइना से करता है और उसके बाद यूएई के साथ करता है और उसके बाद यूएसए के साथ करता है। यहाँ तक ये बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये हो गया, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन 100% आपको बनेगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रेड सरप्लस, सरप्लस आपको पता है, देखो सरप्लस भी आपको पता है, डेफिसिट भी आपको पता है। इंपोर्ट और अगर इंपोर्ट्स, अगर
इंडिया इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंपोर्ट तो ट्रेड सरप्लस देखने को मिलेगा, अगर इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है तो ट्रेड डिफिसिट देखने को मिलेगा, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहा है, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है सरप्लस में USA के साथ देखने को मिलेगा। देखो इंडिया का जो ट्रेड जो है USA के साथ वो सरप्लस में है और चाइना के साथ डेफिसिट में है। मतलब चाइना से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट कम करता है चाइना के साथ। मतलब ये है कि ये डेफिसिट, दोनों क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया का जो है ट्रेड सरप्लस किसके साथ ज़्यादा है, आपको बोलना है ट्रेड सरप्लस जो है या बैलेंस ऑफ ट्रेड जो आप बोल सकते हो वो USA के साथ सरप्लस में है लेकिन डेफिसिट में चाइना के साथ है। करंट अकाउंट की अगर बात करें, देखो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियाज़ ट्रेड ऑन करंट अकाउंट इज़ मोर इन द फॉरेन ट्रेड बैलेंस। इंडिया का ट्रेड जो है करंट अकाउंट में वो ज़्यादा है फॉरेन ट्रेड में किस कंट्री के साथ, ये तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो इंडिया का ट्रेड USA के साथ। करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट्स भी आते हैं और इंपोर्ट्स भी आते हैं। जो भी गुड्स आप एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो या गुड्स या सर्विसेज जो या सर्विस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट आप करते हो, तो यहाँ पर इंडियाज़ ट्रेड ऑन करंट अकाउंट इज़ लार्जेस्ट विथ USA। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर इस फैक्ट पे आ जाओ, ये इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से आप बोल सकते हो। आज अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बांग्लादेश जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में। तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा साउथ एशिया में ट्रेड किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है। एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और इंपोर्ट इतना करता है। तो इंडिया एक्सपोर्ट देखो 16 बिलियन US डॉलर्स और इंपोर्ट सिर्फ 1.9। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश के साथ, या ओवरऑल बोल सकते हो सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर साउथ एशिया में वो बांग्लादेश है। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। यहाँ से आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि आप जनरली पढ़ते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड आप पढ़ के उसमें क्या होता है इंपोर्ट, क्या होता है एक्सपोर्ट, वो चीज़ें आप सीख रहे हो, लेकिन ट्रेंड पे आप देखते ही नहीं एट प्रेजेंट में चल क्या रहा है, क्योंकि प्रेजेंट पे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो तो कॉन्सेप्ट है, वहाँ समझते हो। इकोनॉमिक्स हमेशा पेपर पूछा जाता है वो करंट अफेयर के बेस पे होगा, आपका साइंस एंड टेक करंट पे बेस पे होता है, आपका क्या बोलते हैं उसको इंटरनेशनल रिलेशंस करंट के बेस पे होता है, आपका साइंस एंड टेक करंट के बेस पे होता है। पिछले 2 साल का JKPSC का पेपर देखोगे तो उन्होंने लेवल उसकी बढ़ा दिया। वो अब वो पेपर नहीं पूछ रहे थे जो JKSSB में पूछा जाता है, आप खुद देखोगे देन उन स्टैंडर्ड्स बढ़ाते हैं। तो इसलिए पूरा फोकस रखो, करंट पे ज़्यादा काम करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में। अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा तो मुझे बोलो और किस किस टॉपिक पे आपको चाहे करंट अपडेट जो एग्जाम ओरिएंटेड डायरेक्ट टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड हो वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे टॉपिक का नाम, इंटरनेशनल रिलेशंस में किस कंट्री के साथ या पूरा इंटरनेशनल रिलेशन से कौन कौन से ट्रेंड्स हो रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपको इकोनॉमिक सर्वे तो पूरा नहीं पढ़ना है, बट हाँ जहाँ जहाँ जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से वो क्वेश्चंस निकालने होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।